श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन अभिवंदन है। आप देख रहे हैं महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के 103वीं पावन जयंती के पश्चात उद्गार कार्यक्रम, जिसमें बहुत सारे महात्माओं का उद्गार आया है महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रति। अभी मैं सौभाग्य से स्वामी सतप्रकाश जी महाराज के पास पहुंच पाया हूं और इनका दर्शन बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी एक घड़ी आधो में पुनियाद। संत का दर्शन, साधु महात्मा का दर्शन जब भी मिल जाए सौभाग्य से मिलता है। मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। प्रणाम आपको। और गुरुदेव की जयंती मनाई गई बड़ी धूमधाम से, और मैं मंच पर जरूर था और भी महात्मा थे, लेकिन समय नहीं मिला। तो समयाभाव के कारण लोग कह नहीं पाए। तो मेरे मन में वह मैं अपने चैनल से ही भरपूर समय दूं, गुरुदेव के विषय में भरपूर लोग कहे, तो उसी दृष्टि से मैं आपके करीब आया हूं। स्वामी जी, इस विषय में बताया जाए जी। देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय कि आपने एक ऐसा मंच अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया है। जी 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 कि सब तक यह ज्ञान उद्गार सहज पहुंच जा रहा है। जी जी। मैं संजोग से पूज्यपाद आचार्य से, चूंकि वो एम्स में जी इलाजरत है, स्वास्थ्य लाभ के लिए गए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो मैं वहाँ ही था। और पूज्यपाद की जो ये जयंती हुई, जी 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 हाँ, मैं दिल्ली आश्रम में ही सम्मिलित होकर के मनाया। जी जी हाँ। तो मैं यहाँ नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ भी आपके माध्यम से शामिल हो रहा हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से जी, आपके चैनल के माध्यम से। जी जी। तो इसके लिए तो आप और आपके चैनल दोनों को शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। जी जी जी। तो स्वामी जी, बहुत बहुत आभार है। अब गुरुदेव के विषय में आप तो भरपूर जानते हैं, लेकिन श्रोता लोग जो नहीं जानते हैं, आपके उद्गार में जानना चाहते हैं कि महर्षि संत सेवी जी महाराज आपकी दृष्टि में कैसे थे, किस दृष्टि से उन्हें आप देख रहे हैं जी। देखिए, मैं जो संत परंपरा है, जी जी, उस परंपरा में गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है, जी जी जी, उसमें एक अनमोल जोड़ी, जी जी, इसीलिए क्यू यू जो कहते हैं, हाँ जी जी, वो अनमोल जोड़ी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी। ये जो संबंध है ये संबंध गुरु शिष्य का, ये अनमोल संबंध है। जी जी हाँ। मतलब विश्व इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा में यह अनुकरणीय एक संबंध रहा। जी जी हाँ। शिष्य ने गुरु के सामने अपने को कुम्हार की मिट्टी की तरह समर्पित किया। जी जी हाँ। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है। कुंभ है, जी जी। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर मारे बाहे चोट। जी जी। तो ये संबंध रहा। तो इन्होंने अपने आप को मिट्टी की तरह सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दिया। जी जी हाँ, समर्पित कर दिया। मतलब बिल्कुल निरहंकार होकर जैसा बनाना चाहिए, जैसा बनाना है बना दीजिए, राजी हूँ मैं जिसमें आपकी रजा है। जी 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 तो इस तरह समर्पण हुआ। हाँ। जब समर्पण हुआ तो गुरु ने इनको गढ़ा, गढ़ा, जी जी, गढ़ करके महावीर से संत सेवी और फिर महर्षि संत सेवी बना दिए। बना। देखिए, यही गुरु की महिमा भी यही है महाराज। जी 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 कि गुरु कर ले आप समान। जी। स्वामी जी, एक बात आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या ये पूर्व जन्मों का एक संबंध है, जुड़ाव है क्या जी? बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को कहा था, जी जी, तुम कहाँ बिहार के पूर्वी भाग पुरैनिया का, हाँ, और मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मुरादाबाद का, जी जी फिर जी कैसे मिल गए? जी। यह एक जन्म की बात नहीं है, स्वाभाविक है। तो स्वामी जी, गुरु किस तरह से गढ़ते हैं, तो महर्षि संत सेवी जी महाराज को कैसे गढ़ा गया, इस विषय में बताया जी। देखिए जी, गुरु को कुम्हार कहा कबीर साहब ने, जी जी जी, और शिष्य को कहा कि कुंभ है, घड़ा के समान, घड़ा के समान।
घड़ा बनता किससे है? मिट्टी से। जी जी जी। कौन मिट्टी घड़ा बनता है? जो कुम्हार के हाथ में होता है। हाँ एकदम सही बात। और कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है। जी जी। गढ़े गढ़े गाढ़े कोट, अंतर हाथ सहार से बाहर बाहे चोट। चोट। जी जी। तो जब शिष्य अपने को समर्पित करता है, कैसे? पाखंड अरु अहंकार त्यजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, जी सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जी। जब इस तरह से समर्पण होता है जी। सदगुरु रूपी कुम्हार के हाथ में मिट्टी का, जी जी जी। तब वह सुंदर घड़ा गढ़ देते हैं। जी जी। गढ़ते हैं। लेकिन एक महिमा और भी है। जी जी। आप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज जी गुरु महाराज के प्रति ऐसे एक निष्ठ थे जी जी जी। कि उन्होंने एक बार कहा, आप पढ़ेंगे गुरु महाराज की जयंती में बोले हैं जी कि विवेकानंद जी महाराज 1 साल तक गुरु की सेवा में रहने के बाद उनको अपने गुरु जी के अंतिम समय में जी जी यकीन हुआ कि मेरे गुरु पूरे हैं, वो संशय में ही रहे और परीक्षा लेते रहे। अच्छा। लेकिन मेरा गुरु महाराज के प्रति कभी मेरे मन में कभी गुरु महाराज को लेकर संशय ही नहीं हुआ। अरे राम, ऐसे पूरे 40 वर्ष में कभी संशय नहीं हुआ कि इनमें कहीं कोई कमी है जिसकी परीक्षा नहीं। जब से जुड़े तो समर्पित भाव से जुड़े। ये जन्मों के संबंध थे। हाँ, जी, जी। और संस्कार था। जी जी जी। लोहा पहुंचा, चुंबक ने उसमें चुंबकीय गुण डाल दिया। जी जी। ये चीज थी। जी जी। एक पुस्तक लिखी ना महर्षि हरिनंदन की ज्ञानप्रद कहानियां। जी जी जी। उसमें पूज्यपाद का एक प्रसंग है। पूज्यपाद आचार्य श्री कहते हैं कि मनिहारी आश्रम में तब हम लोग रहा करते थे और मैं रसोईया था। जी जी जी। एक दिन नियम था कि बिना स्नान के कोई चौका में नहीं जा सकते। और पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज को स्नान कराने के बाद ही अच्छा खुद स्नान करते थे। अच्छा। लेकिन उस दिन पहले ही स्नान कर लिए थे। और वो चौका में चले गए। जी जी। जब चौका से निकल रहे थे तो गुरु महाराज उसी ओर चले गए। अच्छा। चले गए। साथ में 1-2 लोग और थे। गुरु महाराज ने उनको चौका से निकलते देखा तो कस के डांटा, आप नियम का पालन नहीं करते हैं। मैंने हिदायत दे रखा है कि चौका भोजन का बहुत बड़ा असर जो है मनुष्य के मन पर होता है। जी जी जी। इसीलिए भोजन पवित्रता से बननी चाहिए। जी जी। और चौका में हिदायत है कि बिना स्नान किए कोई नहीं जाएगा। आप कैसे चले गए? क्यों चले गए? और ये चुपचाप सिर झुका कर सुनते रहे। अच्छा। गुरु महाराज इनको एक तरह से फटकारे और एकदम शांत भाव से सुनते रहे। जी जी। जब गुरु महाराज शांत हो गए जी कि ठीक है आगे से ध्यान रखिएगा, बिना स्नान किए बिल्कुल नहीं जाना है। जी जी। तब ये कहते हैं कि हुजूर मैं आज पहले ही स्नान कर लिया। अरे राम। वो भी बड़ी विनम्रता से। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा तब कोई बात नहीं। अरे देखिए आचार्य श्री कहते हैं जी 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 कि अगर दूसरा कोई होता तो कहता कि बिना जाने क्यों हल्ला करने लगे। अरे राम। या तुरंत जवाब देता। जी जी। एक बार की डांट के साथ ही कहता कि बिना नहा लिया है, मतलब बीच में बात काट के बोल देते बात काट के कि मैं स्नान कर लिया। कितनी विनम्रता थी कि बीच में गुरु की बात नहीं काटते हैं, उनको पूरा बोल लेने देते हैं। और उसके बाद जब वो शांत हो जाते हैं तब कहते हैं कि हुजूर मैं स्नान आज पहले ही कर लिया। जी जी। तो ये सहनशीलता, ये विनम्रता, ये समर्पण, हाँ। यही वह कुम्हार के हाथों में दे करके अपना सौंप देना और गुरु से चाहे मान को खत्म कर देना। जी जी जी। गुरु से चाहे मान, जिनको जब न्योता दिया हो हमारे मेहमान, जी जी, तो वो मान को खत्म कर दिया। बिल्कुल जी। बिल्कुल अहंकार को त्याग दिया, तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे थे हमारे महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। स्वामी सतप्रकाश जी महाराज विनम्रता के विषय में बतला रहे थे। अब मैं उनकी विशेषता तो बहुत है, लेकिन प्रवक्ता के रूप में आप उनको किस दृष्टि से जानते हैं और जानते थे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाला जाए। जी। एक
प्रचार, एक प्रवक्ता जी 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 के रूप में आप अपने समय का जी जी। अद्वितीय वक्ता, और वर्तमान में उनके बराबर का कोई नहीं। वाह जी जी। उनके पहले के हम लोगों को नहीं जानते, लेकिन संत मत में तो वर्तमान में अभी वैसे नहीं है। कोई नहीं है, और दूसरे मत में भी नहीं। अरे राम। वर्तमान में दूसरे मत में भी अध्यात्म को इस तरह से बोलने वाले प्रांजल भाषा, उच्चारण, तुकबंदी जी जी और शब्दों का मापा तुला प्रयोग, न ज्यादा न कम। कितना अध्ययन था। ये उनका अध्ययन के साथ साथ जन्मार्जित संस्कार और जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता तिरुरे, जी जी जी। गुरु महाराज की कृपा से ऐसा हो सका। जी जी। ये संभव नहीं है। जी स्वामी जी प्रवक्ता तो अद्वितीय ही हैं। जैसा मैंने अध्ययन किया है वो 7वीं पास थे। 7वीं पास भौतिक विद्या में। अध्यात्म के क्षेत्र में वो कितने बढ़े थे मुझे पता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने एक उद्गार जो व्यक्त किया था इनके प्रति कि ये हमारी मस्तिष्क स्वरूप हैं, इस विषय में थोड़ा बता दिया जी। देखिए संत का मस्तिष्क कैसा होता है। जी जी। संत जो हैं, जान हो संत अनंत समान। जी जी। संत अनंत के समान होते हैं जी, और उनका ज्ञान भी अनंत होता है। जी मुट्ठी लाया ज्ञान का जहाँ वस्तु अनेक, तो उनके पास अनंत ज्ञान है। जी जी जी। अनंत ज्ञान है। भगवान बुद्ध ने कहा, एक मुट्ठा गिरे हुए पीपल के पत्ते को उठाकर वो कहते हैं, जी जी जी, हे आनंद देखो यहाँ कितने सारे बिखरे पत्ते पड़े हैं। जी जी। लेकिन मेरी मुट्ठी में कितना आया? एक। जितना आटा। जी जी जी। इतना ही आया है। इसी तरह ज्ञान ब्रह्म अध्यात्म का जो ज्ञान है वो अनंत है। जी जी। वो चूंकि परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं, सागर के समान है। हाँ, लेकिन तुम्हारे काम का कितना है, हम तुम्हें उतना ही देते हैं। अच्छा, सदगुरु ऐसा करते हैं। हाँ, तो अनंत मस्तिष्क मतलब अछोर पुस्तकालय। जी जी। इसीलिए ना उनको ऋषिकेश में डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री ने कहा था कि ये चलते फिरते हुए पुस्तकालय। वाह, ऐसा कहा। पुस्तकालय है। जी जी। ऋषिकेश अखिल भारतीय। जी जी। तो चलता फिरता पुस्तकालय। जी। मतलब क्या, जो भी ज्ञान लेना है यहाँ इस ग्रंथ चलता फिरता पुस्तकालय है। आप गुरु महाराज ने आज का गूगल कह सकते हैं। गुरु महाराज ने इतनी बड़ी उपाधि दी। जी हाँ, चूंकि वो थे। जी जी जी, वो थे वैसे, वो उनमें वो क्षमता थी और गुरु की कृपा से ज्ञान था। बिल्कुल। एक आदमी हमको कह रहे थे, हाँ जी जी, थोड़ा दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। हाँ। तो वो हमको कहते हैं कि शिष्य लोग की गुरु जो बड़ाई करते हैं ना, वो तो गुरु प्रचारित कर, शिष्य प्रचारित करते हैं, लेकिन गुरु जो शिष्य को फटकारते हैं वो क्यों नहीं प्रचारित करते? अच्छा। तो मैंने कहा कि करते हैं ना, करते हैं। जी जी जी, वो भी करते हैं। हाँ, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने स्वयं कहा जी कि मैं मनिहारी में था तो गुरु महाराज मुझे कहते थे 3 बजे सुबह हमको जगा दिया कीजिए ब्रह्म मुहूर्त। हाँ जी। तो ये उठ करके जाते थे जगाने, अलार्म लगा के रखे थे, तो देखते थे कि गुरु महाराज जगे हुए। हाँ। तो कई दिनों तक गए, तो जैसे जाते थे तो कहते थे संतसेवी जी जाइए ध्यान कीजिए। देखिए, तब इनको समझ में आया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में नियम से नहीं उठ पाता हूँ। ओ अच्छा, नियम से नहीं उठ पाता हूँ। कभी कभी नियम में चूक हो जाती है। नए उम्र के थे, आए थे, गढ़ रहे थे गुरु इनको। जी जी जी। हाँ। फिर उनको गुरु महाराज ने इस तरह से गढ़ा, तब समझ में आया कि ये तो ब्रह्म है, स्वयं दुनिया को जगाने के लिए आए हैं, हम इनको क्या जगाएंगे। ये जगाने की बात कह के एक जिम्मेवारी, एक सेवा सौंप रहे हैं, जिस सेवा से ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से जगने का संस्कार पड़ जाएगा। क्योंकि नए आए थे, तो फिर वो नियम से जगने लगे। जी जी, साधन करने लगे। तो इस तरह वो तो कह रहे हैं कि ये कमजोरी थी हमें, गुरु महाराज ने इस तरह गढ़ा हमको। और गढ़ने के बाद जब तैयार कर दिए तो कहा कि महावीर अब संत सेवी हो गए। जी जी जी, स्वामी हो गए। जी जी, स्वामी संत सेवी हो गए। और जब स्वामी गुरु कह दिए, हाँ, तो स्वामी क्या है? मुझे नहीं लगता कि स्वामी बहुत ऊंची बात है। हम लोग अपने से भले लगा लें, लेकिन गुरु जब
पहुंचे हुए संत सदगुरु अगर आपको कहते हैं कि आप आज से स्वामी संत सेवी हैं, तो स्वामी मतलब क्या, जो इंद्रिय जयी हो गया। जी 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 गुरु महाराज ऐसे नहीं बोलेंगे ना, तो ये महिमा उनकी थी। जी। फिर जब इंद्रियों का जो स्वामी हो गया तो उनको फिर महर्षि तो बहुत गुरु कृपा से बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जी स्वामी जी बहुत अच्छा, आप इतने बड़े विद्वान हैं, बातों को सजाते बड़े अच्छे ढंग से हैं, आपकी स्फुरना बड़ी तेज है और कलात्मक ढंग से आप बोलते हैं, शब्दों का चयन भी बड़ा अच्छा लगता है हमको। स्वामी जी एक दो बात आपकी आज्ञा से पूछ लेना चाहता हूँ। जब हम महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को देखते हैं तो साधना के दृष्टि से हम आप कैसे देखते हैं? हम लोग साधु महात्मा हैं जी, आपके भावों में विचारों में जानना चाहता हूँ जी। देखिए कौन कितना पहुंचा है जी ये हम और आप तय नहीं कर पाएंगे जी जी। क्योंकि हाँ हमारे ऊंचे क्लास के हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जब आदमी जब घड़ा भरता है ना महाराज, जी जी जी, तो वो कुछ भी कोशिश कर ले छलक ही जाएगा कभी ना कभी। बूंद बूंद तो निकल ही छलकेगा ही, हाँ, है ना। जी। कितना भी आग को छिपाओ धुआं तो निकल ही जाएगा, या हवा के एक झोंके से अग्नि भी प्रकट होता है। हाँ होता है। उसी तरह जो महापुरुष सिद्ध हो गए, पूर्ण हो गए, जी जी वो न चाहते हुए भी उनका जो पूर्णत्व है जी 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 उनके कभी न कभी भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हो ही जाता है। जी 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 प्रकट हो ही जाता है। जी तो महिमा है ना, बहुत सारे आपने सुना होगा जी जी कि आप तो उनके अन्य सेवक निजी सेवा में रहने का सौभाग्य पाए। हम लोग तो यदा कदा सानिध्य में आए, दर्शन किए, कभी कुछ पूछते थे जी जी तो हम लोग जवाब देते थे। बचपन में मैं हालांकि एक दो बार उनसे कुछ कुछ जिज्ञासा भी कर लिया था, लेकिन जब बड़ा हो गया जी। तो भय लगता था उनसे बात करने में। तो भय इस बात का नहीं था कि डंडा से भयभीत नहीं होता, जी जी जी, ज्ञान का भय होता है। हाँ हाँ जी ज्ञान से लोग डरते जी। हैं, डंडा से कौन डरता है? डंडा का हाँ, डर बहुत थोड़े समय का। संत के पास तो ज्ञान का ही डर संत रहता के है। पास तो ज्ञान का डंडा। जी 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 तो थोड़ा उस व्यक्तित्व के सामने तो मुंह खोलना बिना आदेश के बड़ा मुश्किल था ना। जी जी। साधना की दृष्टि से यदि कहा जाए तो अच्छे साधक होंगे तब तो इतना ज्ञान हो गया। देखिए जी। मैं क्या बोला कि स्फुरना बिना अनुभूति के आती ही नहीं महाराज। जी जी आप पूरा ग्रंथ रट लो। मैं एक से एक विद्वान को जानता हूँ जी 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 जिनको बहुत ज्यादा याद है, लेकिन ध्यान का ज्ञान उनको नहीं है ना। जी, तो जी। वो ध्यान पर बोल ही नहीं पाते। हाँ जी जी उनको स्फुरना आती ही नहीं ध्यान पर। जी 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 हमें एक महात्मा बोल रहे थे जी। कि महाराज ध्यान पर कितना भी पढ़ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। जब जाता हूँ तो ध्यान का स्फुरना ही नहीं आता। देखिए तो नवयुवक था, मैंने कहा तब इसका मतलब तुम ध्यान ठीक से नहीं करते। हाँ ठीक बात। ध्यान करोगे तो अपने आप ध्यान की बातों की ओर ख्याल जाएगा और स्फुरना ध्यान की होगी। जी 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 तो 2-2.5 साल पहले मेरी इससे बात हुई थी। जी जी इधर 3-4 महीने पहले बोला तो कहा महाराज जी नियम से ध्यान करने लगा तो अब ध्यान पर बोलने लगा। जी 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 तो प्रैक्टिकल बात है ना। तो जी। जो अंतर साधना की बात है, अंतर साधना के संबंधित भजन, जी 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 हम कहाँ से वो आता है? स्फुरना आता है, अंदर से ही आता है। अंदर से आता है। गुरु महाराज का नदी जब सागर की ओर चलती है तो उसमें कल धारा होती है, जी 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 साउंड आता है तो पद निकलते हैं, जी 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 स्फुरना आती है। ऐसे नहीं आएगा। तो साधना में हम तो श्रद्धा से ही जानते हैं कि गुरु महाराज ने कहा जहाँ हम रहेंगे वहाँ आप रहेंगे। साधना गुरु तो महाराज होगी। कहाँ है? गुरु महाराज कहाँ है? अंतर शिखर में। परमम पदम में। जी जी हैं? हाँ वही ना है। हाँ। ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम होगी। जी 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 तो गुरु महाराज कहाँ रहेंगे? जहाँ गुरु महाराज रहेंगे वहीं नहीं रहेंगे। जी, तो जी। गुरु महाराज ऊंचा महल अगमपुर, अगम मतलब बुद्धि से परे की अवस्था, जी 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 शाश्वत मोक्ष धाम। जी 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 तो वहां रहेंगे। तो हम तो भाई श्रद्धालु भक्त हैं। और गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया उनको और उनकी सेवा को कहा कि मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है, हम जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। जी 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 तो और उनका जो जीवन रहा, जी ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज की केवल बात है, आशीर्वाद, उनका जो जीवन था जी 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 वह जीवन भी
मतलब दिव्य पुरुष का जीवन था, जिस जीवन शैली को सहज ही देख करके स्वीकार किया जा सकता था कि ये परम अवस्था में पहुंचे। जी जी स्वामी जी बहुत अच्छा। अब अंत में एक ही बात पूछ करके विराम दूंगा, विशेष समय नहीं लेना चाहता हूँ। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने जो अपने 87 वर्षों तक जीवन जिया, उसको जो बांटा गया बालपन में, उसके बाद गुरु सेवा में, साधना में, संत मत के प्रचार प्रसार में, लोगों के बीच में, तो आप मिले जब होंगे तो उनके व्यवहारिक जीवन को यदि जानना चाहें आपकी दृष्टि से थोड़े शब्दों में बता दिया जाए। जी देखिए, मैं तो 1988 जी में उनसे सीधा आमने सामने बातचीत किया था। तो उस समय कितने होंगे आप? मैं 8वीं में था। ओह अच्छा, बहुत छोटे थे। और एक जिज्ञासा लेके गया था, और जिनके पास गया था वो हमको उनके पास भेज दिया। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ जिज्ञासा प्रकट की। जी जी जी। तो पूज्यपाद मुझे लगा कि बच्चों से वो बच्चा जैसा होके बात करते। देखिए ये व्यवहारिकता। हाँ बच्चों जैसा बात करके हो जाते थे। हाँ। मतलब लगता था कि ठीक है, बच्चों को ये नहीं लगे कि बड़े हैं, वो बड़े हैं, बराबरी ऐसे बात करने लगते थे कि बराबरी जैसा। हाँ बराबरी जैसा। जी जी। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो महसूस हुआ कि ये बड़े हैं, बच्चा नहीं, बड़े जैसा बात करते थे। जी 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 जी। और थोड़ा जब साधु जीवन में आकर 2 बार मिलने का अवसर मिला, एक बार तो आपकी कृपा से ही हुआ था कुप्पा घाट में। तो उस समय लगा कि भाई अब ये महात्मा बनने के बाद लगा कि अब ये गुरु हैं और हम शिष्य के तरह मिल रहे हैं। तो व्यवहार के स्तर को भी मैंने अनुभव किया, बचपन का भी अनुभव हुआ, बड़े होकर के भी मैं जब उनसे मिला, जब विद्यार्थी जीवन में बड़ा था उस समय भी आकर के मिला, उस समय भी जो उनका व्यवहार था वो, और साधु जीवन के बाद मुझे लगा कि साधु बनने के बाद मिलने पर वो ज्यादा कड़ाई से मिलते थे और संदेश देते थे। एकदम सही बात बोले। संदेश देते थे कि भैया साधु हो तो कड़ा होकर तुमको, जल्दी साधु नजदीक नहीं आते थे, कड़ा होकर रहना पड़ेगा। साधु मतलब उनके पास आने के लिए खड़ी बातें कहते थे, खरी बात कहते थे। जी जी। तो मुझे लगा कि किस स्तर पर कैसा होना है, जी जी जी, जिससे कि सामने वाला का भला हो, और सामने वाला हमारे बात से सहमत हो, हमसे कुछ शिक्षा ले सके, ग्रहण कर सके। वो उनकी अद्भुत स्थिति थी जिसको मैंने बहुत करीब से देखा। मैं तो महाराज जी देखता हूँ और सीखता हूँ। अच्छा। मैं केवल देखता नहीं हूँ। हाँ मैं न्यूटन नहीं हूँ, लेकिन सेव गिरा तो क्यों गिरा इस पर जरूर विचार करता हूँ। अच्छा। कि क्यों बचपन में उस तरह बातें करे, बड़े होने पर बात करने का दूसरा पूछने के तरीके, और साधु जीवन के बाद उनका जो तरीका था वो क्यों अंतर था। तो ये इसलिए अंतर था कि उस स्थिति में आप जिस तरह से शिक्षा लेंगे, जैसी आपकी शिक्षा की जरूरत है, एक नौजवान को एक नवयुवक विद्यार्थी को और एक नौजवान साधु को एक ही तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता। क्योंकि विद्यार्थी का ऊंच नीच तो चल जाएगा, लेकिन साधु का ऊंच नीच पूरे साधु समाज को कलंकित करने वाला एकदम सही बात है। इसीलिए वो दिखाते थे कि अनुशासन ये होता है, जिसको पालन करोगे तभी तुम महान बन सकोगे, कुछ कर सकोगे, नहीं तो पेट भरुआ महात्मा तो रोड पर घूम ही रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत आभार स्वामी जी, आपने गुरुदेव के प्रति जो आभार व्यक्त किया और हमारे कार्यक्रम को उद्गार कार्यक्रम को आपने बढ़ावा दिया है, मेरे मनोबल को भी बढ़ाया है। मैं आपको किन शब्दों के साथ सम्मानित करूं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और गुरुदेव के प्रति जो आपने जो भी शब्द कहा बड़ा अच्छा कहा और सजा करके संवार करके कहा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूंगा। 2 शब्द शुभकामना के लिए मैं चाहता हूं। जी, मेरी बहुत बहुत आपके
आपके लिए पहले तो प्रार्थना है कि गुरु महाराज आप पर कृपा बनाए रखें, और साथ ही साथ आपका श्रोता जी जी जो हैं उन लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, और आपके इस चैनल को स्नेह प्रेम दे, जी जी जिनसे उनका भविष्य बने, जी जी ज्ञान बढ़े, श्रद्धा बढ़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।